पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का भारतीय फैसला गैर जिम्मेदाराना और काबिल मुजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दूशंबे में दो टोक मौकफ। ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल जो मौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। मौसमियाती तब्दीली के बाद 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, जिससे फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का फिजा में जहरीली गैसों का अखराज 9% से भी कम। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ ग्लेशियर से हासिल करता है। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से कहा, आए मिलकर इन ग्लेशियर्स और दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। माहौलियाती तब्दीली के बाद इको सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक का दौरा मुकम्मल करके दूशंबे से इस्लामाबाद पहुंच गए। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मनसूखी का नोटिस ले। पाकिस्तान का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म करने की कोशिश है। जनूबी एशिया में आबी अमन के लिए खतरा। यह अमल आलमी मुआहदों की खिलाफवर्जी के मुतरादिफ। पाकिस्तान अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खिते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर। IUMED के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बासे फ़ख्र। हांगकांग को नई कायम शुदा तंजीम के सदर दफ्तर के तौर पर मुंतखब करना काबिल तारीफ। तकरीब आलमी सालसी और सिफारतकारी के दायरे में नए दौर के आगाज की अलामत है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, तमाम जमहूरी कुव्वतें साथ चलती रहें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मकतबा और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क के नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना होगा। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होंगी। वफ़द ने सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ इलाकों के अवामी मसाइल से आगाह किया और तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। BJP रहनुमा सुब्रा स्वामी का एतराफ। कहा, मोदी के होते तैयारे गिरने के मामलात पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। चीन के तैयारे बेहतरीन, फ्रांस के अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी तैयारों से मुतालिक कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है, मोदी सरकार की नाकाम हिकमत अमली ने भारत को महाज जंग पर कमजोर किया। फतह के बाद पाकिस्तान की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। पाक फिजाइया ने मोदी की जंगी हिकमत अमली को बेअसर कर दिया। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में तकरीब से खिताब। कहा, जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई उसे हरा नहीं सकता। एक इवेंट ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा गुरूर था। हमारे तैयारों ने उसे तबाह किया। मरियम नवाज की बानी PTI पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जेल में बैठा शख्स कौम का हमदर्द नहीं हो सकता। कौम को 9 और 10 मई में फर्क को समझना होगा। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। जो फितना फसाद वालों की बातों में आया आज जेलों में बैठा है। उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, आपके हाथों में डंडे देते हैं। अगर कोई आपको कहे कि जलाओ घिराव करो, वैसा आपने कभी नहीं करना। तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 9 मई थाना रमना हमला केस में MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MP वजीर ज़ादा किलाशी समेत 11 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। 4 मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सोहेल खान अहाता अदालत से गिरफ्तार। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी है। साथ ही दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद के थानों पर हमले के बाद मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। MNA अब्दुल लतीफ का सजा याफ्ता होने के बिना पर फौरी डीसीट होने का इम्कान। 5 साल के लिए नाहिल हो जाएंगे। कौमी असम्बली में PTI की एक और नशिस्त कम होगी। पाकिस्तान और IMF की वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशां। मुआशी टीम ने सिफारिशात पेश कर दी। विफाकी बजट में स्लैब्स पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी। सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में इजाफा तजवीज़। माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स पर नुमाया कमी की तजवीज़। छोटे किसानों के लिए सहूलती कर्ज स्कीम। पैदावारी सनत के लिए खुसूसी इक़दामात तजवीज़। तामीराती सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर 200 अरब का विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास।
2 जून को तलब आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। इजलास में तमाम वजारतों और डिवीजन के विफाकी तरक्याती बजट का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के इजलास में अदम शिरकत पर बरहम कमेटी मेंबर रमेश लाल ने विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, रेलवे के 2 वजीर बने हुए एक भी इजलास में शिरकत नहीं करता। सेक्रेटरी रेलवे ने भी शिरकत नहीं की, जो कि अफसोसनाक अमल। चेयरमैन कमेटी ने कहा, जब तक विफाकी वजीर रेलवे या सेक्रेटरी रेलवे मौजूद नहीं होंगे, बाकी एजेंडा टेकअप नहीं करेंगे। जायदुल मियां शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम मोबाइल सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास में फैसला। चेयरमैन नादरा ने कहा, पीटीए के ताउन से इन मोबाइल सिम को ब्लॉक किया जा रहा है। शहरियों की बायोमेट्रिक की मालूमात हसास, गलत इस्तेमाल का खतरा। वजीर दाखिला ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का सगे बुनियाद रख दिया। मेगा सेंटर की तकमील जून 2026 में मुतवक्के। पार्लियामेंट का 18 साल से कम उम्र शादी को गैर कानूनी करार देने का बिल खैर शरी। सदर ने खिलाफ शरीयत बिल को मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। असलम खौरी कहते हैं, बिल कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इस कानून साजी को मुस्तरद किया। इस कानून को हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करेंगे। आईन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के मुतसादिम कानून साजी की इजाजत नहीं देता। जल्दबाजी से हुक्मरानों की नीयतों पर शकूक व शुबहात को तकवीयत मिलेगी।